तो चलिए आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अलजेब्रा का क्वेश्चन, जो कि एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। कुछ क्वेश्चन एनटीपीसी में भी पूछा गया है। क्वेश्चन है कि x रेज़्ड टू पावर 200 प्लस 1 अपॉन x रेज़्ड टू पावर 200 इक्वल टू 47। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेज़्ड टू पावर 100 प्लस 1 अपॉन x रेज़्ड टू पावर 100। ऑप्शन ए में है 9, ऑप्शन बी में 17, ऑप्शन सी में 8, ऑप्शन डी में है 11। सबसे पहले हम लोग बाय ट्रिक से डील करेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट से डील करेंगे। ट्रिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी जानना जरूरी है, क्योंकि ट्रिक जो है कि हमेशा माइंड में याद नहीं रखता है, ट्रिक बनाया जाता है कॉन्सेप्ट से। तो सबसे पहले हम लोग छोटा क्वेश्चन डील करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 है, तो मान ज्ञात करें एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स में। तो इसमें हम लोग गौर से क्या देख रहे हैं, इसमें पावर जो है कि 2 है, इसमें पावर जो है कि 1 है, यानी आधा है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये वाला ट्रिक लगाएंगे कि रूट लिखेंगे, और रूट लिखने के बाद इसका वैल्यू लिखेंगे, यानी जो वैल्यू दिया उसको लिखेंगे। उसके बाद देखिए पावर 2 है, इसलिए यहाँ 2 लिखेंगे, और निकालना किसका, प्लस का वैल्यू, इसलिए यहाँ प्लस लिखेंगे। अगर यदि ऐसे करते हैं तो रूट 9 आता है और ये 3 आता है, यानी x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू 3 आ जाता है। अब फिर देखिए पावर यहाँ 8 हो रहा है, यहाँ पावर 4 हो रहा है, फिर वही रूल लगाएंगे, यानी 23 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 2 लिखेंगे प्लस प्लस, इसलिए 2 लिखेंगे क्योंकि प्लस वाला मान निकालना है। तो रूट ओवर कितना हो गया, 25 हो गया, इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया, 5 हो गया, ये आ गया। फिर इसमें देख रहे हैं कि 28 है पावर, इसमें फिर पावर क्या हो रहा है, आधा हो रहा है, यानी आधा जब हो रहा है तो उस केस में फिर लिखेंगे कितना, 79 प्लस कितना है 2 ऐड कर देंगे और रूट लगा देंगे, रूट ओवर 81 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी ये बात क्लियर हो गया। ये रूल तभी अप्लाई कीजिएगा जब दिया गया पावर से जिसका मान निकालना उसका पावर आधा रहे। तो यहाँ देख रहे हैं पावर 2, यहाँ देख रहे हैं पावर 1, इसलिए ये रूल लगेगा। यहाँ देख रहे हैं पावर 8 है, 8 का आधा पावर कितना 4 है, इसलिए ये रूल लगेगा। यहाँ देख रहे हैं पावर 28 है, 28 का आधा कितना 14 है, इसलिए पावर यहाँ ये रूल लगेगा। तो अब देखिए कॉन्सेप्ट से क्लियर करना है। अब ये हम लोग रूट क्यों लगाते थे और 2 क्यों जोड़ते थे, अब उसको डील करना है। हम लोग 8 क्लास में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू अगर मान लिया जाए कि 5 गिवन रहता है, तो हम लोग निकालते थे कि इसका वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, अगर पूछता था तो तब हम लोग क्या करते थे, इसका रूल लगाते थे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या रूल था, तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और ये -2, ये वाला फॉर्मूला से हम लोग बनाते थे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालते थे। यानी इसका वैल्यू कितना रख देते हैं, इसका वैल्यू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू 5, यहाँ 5 रख दीजिए, 5 का स्क्वायर हो गया -2। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 25 में 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 23। ये किसका वैल्यू फाइंड आउट हुआ, ये आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, ये वैल्यू, ये वैल्यू। लेकिन यहाँ तो उल्टी दिया हुआ था, यहाँ क्या दिया हुआ था, यानी इसी का वैल्यू दिया हुआ था, यानी किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू ये 23 दिया हुआ है। तो निकालना था x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू। तो हमें पता है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू कितना 5 आने वाला है। अब इस पे डिस्कस करते हैं। यानी आप देखिए हम लोग ट्रिक से क्या बनाते थे कि इसमें अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू 23 है, तो निकालना कितना एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू। तो ट्रिक क्या लगाते थे कि इसका जो वैल्यू है आप जो है कि 23 लिखिए, यही लिखते थे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू 23, तो निकालें कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू क्या होगा। हमें पता है कि 5 आने वाला है, तो क्या करते थे इसमें, यानी रूट लगाते थे और 23 लिखते थे और ये 2 ऐड करते थे। यही हमको जानना ये कहाँ से आया। तो एक काम करते हैं, हमको इसका वैल्यू चाहिए ना, तो लेट कर लेते हैं, लेट x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू k मान लेते हैं और दोनों ओर स्क्वायर कर देते हैं। जब दोनों ओर स्क्वायर कर देते हैं तो क्या मिलता है, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर करते हैं, इक्वल टू कितना हो गई है, k स्क्वायर।
अब a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आपको पता ही है, सब कोई को पता है, क्या है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये है, या तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आप जैसे भी लिख सकते हैं। हेयर a आपका रहा x और b आपका रहा 1/x रहा, तो a की वैल्यू पुट कर दीजिए x स्क्वायर हो गया प्लस b का वैल्यू 1/x स्क्वायर हो गया ये प्लस 2 a का वैल्यू x b का वैल्यू 1/x इक्वल टू ये आपका k स्क्वायर, ये आपका k स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, ये तो एक्स स्क्वायर रह गया प्लस 1 का स्क्वायर 1 और ये एक्स स्क्वायर, ये 2 कैंसिल हो गया प्लस 2 हो गया। अब ये बताइए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को 23 है, तो ये 23 यहाँ लिखिए, ये 23 और ये कितना हो गया प्लस 2 और वो तो उधर रहा ये के स्क्वायर इक्वल टू ये के स्क्वायर। अब रूट अगर यदि हटाते स्क्वायर हटाते हैं तो रूट आ गया कितना 23 प्लस 2 इक्वल टू के, यहीं से लाते थे ये क्लियर हो गई। हम लोग क्या करते थे, यही करते थे, यानी 23 को लिखते थे, 23 को लिखते थे, उसको 2 जोड़ते थे, उसके बाद रूट लगाते थे, तो ये किसका वैल्यू आता था x प्लस 1/x का वैल्यू 23 और 2 5 यानी रूट 25 हो जाता था, इसका वैल्यू आपके पास आ गया 5, यानी ये x प्लस 1/x का वैल्यू आ गया। अब देखिए, अब ये हो गया इधर कितना, दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों को जोड़ने के बाद ये कितना आ गया, ये आ गया आपका रूट 25, तो ये हो गया k, अब इसका हो गया 5, ये हो गया k, अब k इक्वल टू कितना 5, अब k का वैल्यू k किसको माने थे x प्लस 1/x, x प्लस 1/x इक्वल टू 5, तो अब क्लियर हो गया, यानी अब आपको पता चल गया कि रूट क्यों लगाते थे और जो दिया गया वैल्यू में 2 क्यों जोड़ते थे। अब क्वेश्चन की ओर, अब देखिए, यानी क्या बताएं कि जो दिया गया मान है उसका पावर से आधा होना चाहिए जो निकालना हो, यानी पावर कितना है 200, पावर कितना हो गया 100, यानी 200 का आधा 100 हो गया। चलिए इसमें आप 2 जोड़िए, इसमें 47 में 2 ऐड कर दीजिए और 2 ऐड करने के बाद कितना रूट लगा दीजिए, ये कितना होता था 49, ये इसका स्क्वायर रूट कितना होता था 7। अब फिर 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर में कितना है 400 है, पावर देखिए आधा हो रहा है क्या, हाँ पावर आधा हो रहा है, उसका मतलब ये इसको पकड़ेंगे 47 को 79 को इसमें 2 ऐड करेंगे और ये क्या करें रूट लगा देंगे, जैसे रूट लगा देंगे कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। ये रूल तभी अप्लाई होगा, हम पहले ही पढ़ा दिए हैं कि जो दिया गया मान है और जो निकालना है उसका पावर आधा होना चाहिए। चलिए क्लियर हो गया। इसमें देखिए पावर 2 गुना है 2n है, यहाँ पावर कहीं आधा हो रहा है कि हाँ पावर आधा हो रहा है, यानी कहने का मतलब है x की पावर 2n प्लस 1/x की पावर 2n है, तो आधा का मतलब 2n/2 अब प्लस ये हो गया 1/x 2n/2, तो 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आधा हो रहा है क्या, नहीं पावर आधा हो रहा है, यानी यहाँ पावर 2 गुना यहाँ पावर n है, आधा हो रहा है, फिर वही रूल लगाइए, इसको आप पकड़िए, इसको पकड़ने के बाद क्या हो गया k, इसमें क्या 2 जोड़ना है, और 2 क्यों जोड़ना है तो यहाँ कहिएगा कि यहाँ प्लस का मान निकालना है इसलिए 2 जोड़ना है, यहाँ भी प्लस का मान निकालना था इसलिए 2 जोड़ना था, अगर माइनस रहता तो अगर माइनस का यहाँ रहता तो घटाना पड़ता। तो चलिए ये भी क्लियर हो गया, यानी कितना रूट k प्लस 2 कौन सा ऑप्शन में है, तो k प्लस 2 हो गया ऑप्शन इसमें, और उसमें ये 7 जो निकला इसमें कौन सा ऑप्शन है तो ये हो गया 47, यानी 7 नहीं, हाँ यानी ये ऑप्शन ये गलत है, एक तो ऑप्शन यानी 7 होना चाहिए, ये हो गया सी। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसमें ये क्या निकालें 81 का कितना हो गया 9, ये आपका हो गया ऑप्शन बी। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा ये, अब देखिए x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1/x रेज़ टू पावर -4, ये हो गया, तो निकालना कितना x स्क्वायर प्लस x रेज़ टू पावर 2, यहाँ पर देखिए फिर ये पावर 4 है, इसका ये आधा हो रहा है, यानी इसको पकड़िए 11, यानी कितना 11
34 और इसमें 2 ऐड कीजिए। जैसे ही 2 ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 1156 हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट कितना 34 हो जाएगा। 34 कोई भी सा ऑप्शन में है? हाँ है। आप कहिएगा कि इठो कैसे किए तो और यहाँ एक्स्ट्रा डील कर देते हैं। यानी कितना है, एक्स रेस्ट पावर 4 प्लस 1 अपो सॉरी यानी एक्स रेस्ट पावर माइनस 4 है, एक्स रेस्ट पावर माइनस 4। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं एक्स रेस्ट पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, चूंकि ए रेस्ट पावर माइनस 1 को लिख सकते हैं 1 अपॉन 8 क्लास। अब एक कहा था कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेस्ट पावर माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आया। इसका वैल्यू हमको निकालना था और इसका वैल्यू ये तो गिवन था, ये 1154 था। ये तो आपका आ गया 1154, तो क्लियर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों क्लियर हो गया होगा।